हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम 2025 के एंड में आ रहे हैं। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है हम सबके लिए। कुछ लोग होंगे जो अपने वेकेशन को प्लान करेंगे, लेकिन हम एक और चीज प्लान करने वाले हैं कि हमारा 2026 कैसा दिखने वाला है। यस, सो आज की इस पूरी वीडियो में मैं तो अभी स्टार्टिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको दिख रहा होगा कितने घंटे की वीडियो है। मुझे लगता है आराम से 1.5 घंटे तो बनी जाएगी ये वीडियो, क्योंकि आज के इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी में कैसे करें, इंडियन मार्केट में कैसे करें, क्रिप्टो का एक अलग जो रैली चल रही है, क्रेज चल रहा है, उसमें हम एंट्री कैसे ले 2026 में, एंड 2026 के लिए हमारा पूरी ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, हमारी एक रूल बुक क्या होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पूरी अपनी डायरी भर दी है आप लोगों के लिए आज का कंटेंट एंड अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग डिजाइन करने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज इस वीडियो को अगर देखने जा रहे हो तो बिल्कुल इत्मीनान से अपने टेबल चेयर पे बैठ के नोट्स बना के देखना, बिकॉज यही वीडियो आपके लिए डिसाइड करेगी कि अगला साल आप ब्राइट करने वाले हो या फिर बिल्कुल वेस्ट करने वाले हो। एंड ट्रस्ट मी, आज इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और स्ट्रैटेजी, कोई भी और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जानकारी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट गाइड रहने वाली है। इतना मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अगले साल अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। चलिए सीधा शुरू करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में पहले मैं आपको बता देती हूँ हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, हम जानेंगे कि इंट्राडे में इंडियन मार्केट में कैसे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कौन सा मेरा पर्सनल फेवरेट टूल है। मैक्सिमम लोग तो जानते ही एलिफेंट एज को और ज्यादा एफिशिएंटली कैसे यूज करना है, फर्स्ट हम ये जानेंगे। सेकंड, क्रिप्टो मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है, उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड देन थर्ड, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो बातें रहेंगी कि 2026 में हमने जो चीजें मिस करी है, हमने क्या मिस किया है, इन्वेस्टमेंट करना भूल गए F&O के चक्कर में, उसे भी आज हम कवर करने वाले। तो चलिए लाइन वाइज चलते हैं एंड इस पूरे प्रोसेस को जानते हैं। लेकिन एक चीज है, एक मिनट, हम ये स्ट्रैटेजीज तो जान लेंगे, बट ना मुझे एक चीज जो बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी, पावर स्ट्रैटेजी में नहीं होती। हम हमेशा, मतलब मैं तो करती थी, आप लोग भी करते होगे। मैंने पावर ऑफ स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी देख ली, फिर किंग रिसर्च की देख ली, फिर पंकज सर की देख ली, मतलब अलग अलग प्रकाश बाबा सर की देख ली। इन सबको, अब ये तो हमारे क्रिएटर्स हैं, तो मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी खोजती थी किसकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, कौन सी स्ट्रैटेजी की सबसे बेस्ट एक्यूरेसी है। एक्चुअली स्ट्रैटेजी सबकी अच्छी होती है, इट्स ऑल अबाउट रूल जो हम अपने लिए बनाते हैं और हम उस रूल को कितनी शिद्दत से फॉलो करते हो। तो मेरे भाई, अगर तुमने ये रूल फॉलो कर लिया ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारा 50% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं स्ट्रैटेजी पे आऊंगी, उसके पहले हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा कुछ रूल्स जानेंगे आज हम, जो हमें 2026 में जाना है तो उसको फॉलो करके ही जाना है, राइट। चलो, फर्स्ट रूल, हम लोगों का अभी रिसेंटली दिल्ली में मीटअप था। वीडियो लॉन्ग होने वाली है, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसी यूजफुल वीडियो होने वाली है जिसके बाद तुम्हें मजा आ जाएगा। हमारा दिल्ली में रिसेंटली एलिफेंट क्लब हम करते रहते हैं इंडिया में, तो वहां पे मैं गाड़ी में बैठी थी और उतने में एक ट्रेडर आए और वो बिल्कुल गाड़ी के पास आके बैठ गए। इन्होंने अपना PNL दिखाया, कभी 7 लाख से ट्रेड है, कभी 20,000, कभी 40,000, फिर अचानक से उनको जोश आया जब 2-3 दिन प्रॉफिट हो गए तो 8 लाख से ट्रेड है। एंड ऐसे करते करते गेस करोगे कितना लॉस कर लिया उन्होंने, 1 CR का। आज उनकी कंडीशन ऐसी है, उनको ये था कि यार, वो आर्मी में थे, इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे थे, उनको ये था कि यार अगर मैं वहां शहीद हो जाता तो मुझे कम से कम मेरी फैमिली को 2 करोड़ रुपीस मिलते अपने इंश्योरेंस के। ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। हम गलती क्या करते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि कितने कैपिटल से ट्रेड करना है। आज 2 लॉट से कर रहे हैं, 4 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ, अपने लॉट को सीधा बढ़ा देंगे, या जो प्रॉफिट हमने कमाया उसको भी डाल देंगे उसी में। ये गलती कभी नहीं करनी। 3 दिन हमारा लॉस हुआ, स्ट्रैटेजी पे से भरोसा उठ गया, उस लॉट को कम कर देंगे।
दोस्त ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिया, कंपनी ने 50,000 का बोनस दे दिया, उसको भी लगा देंगे ट्रेडिंग में। एक कैपिटल फिक्स रखो, फिक्स वन कैपिटल, एंड इसको पूरे ईयर मेंटेन करना है। सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा, डॉक्टर से भी ज्यादा खराब है, बट एनीवे हमें क्या करना है, मैंने फिक्स कर लिया कि मुझे 50,000 से ही निफ्टी खरीदनी है, बेचनी है, मुझे 1 लाख से ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है। ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप एसआईपी करो, करते हैं ना, एसआईपी फिक्स करते हैं ना, महीने के 2,000 डालेंगे। वैसे ही ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक कैपिटल को मेंटेन करें या फिर लॉट फिक्स कर लो। निफ्टी के 5 लॉट से ही ट्रेड करना है, लेकिन अब अगर मैंने आज 1 तारीख को डिसाइड कर लिया तो वो पूरा मंथ मिनिमम मेंटेन होना चाहिए, राइट? आप चलो साल नहीं कर पा रहे हो, कम से कम महीना मेंटेन करना कि अगर मैंने 5 लॉट से आज 1 तारीख से ट्रेड शुरू किया है तो 25 तारीख को भी मैं 5 लॉट से ही ट्रेड करूंगी, फिर चाहे मेरा लॉस हो या फिर मेरा प्रॉफिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कैपिटल फिक्स होना चाहिए। जिस दिन आपका कैपिटल फ्लक्चुएट हुआ है ना, उसका मतलब आपकी पहली गाड़ी तो यहीं खराब हो गई, राइट? चलिए दूसरा क्या है, एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने दूसरी देखी है, कई बार इवन एलिफेंट में भी होता है, अगर 3 दिन लगातार लॉसेज आ जाते हैं, चौथे 5वें दिन का लोग प्रॉफिट ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाते। ये गलती मुझसे भी बहुत होती थी स्टार्टिंग में। स्ट्रैटेजी कभी भी खराब नहीं होती, ना मेरी खराब है ना किसी और की खराब है, कोई भी और ट्रेडर आप सीख रहे हैं स्ट्रैटेजी, लेकिन हमारे ऊपर है कि क्या हम एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आप 10 स्ट्रैटेजी फॉलो करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसी को 100 बार फॉलो कर लीजिए। एक मैं अपनी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो तो मैं आपको बता के जाऊंगी, बट स्टिल आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लीजिए। 2026 हमारा पूरा उस एक स्ट्रैटेजी को डेडिकेट हो जाना चाहिए। एंड ये तो वीडियो आपको नवंबर में मिल जाएगी, दिसंबर अच्छा है, आपके पास टाइम है पूरा उसको बैक टेस्ट करने का। दिसंबर श्योर हो जाओ कि यार यही स्ट्रैटेजी है मेरी, अब यही मेरा पूरा अगला साल फॉलो होने वाली है, विथ सिंगल कैपिटल, जो हर महीने वही कैपिटल हमारा होना चाहिए, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। चलिए 2 पॉइंट्स हो गए हमारे रूल बुक में। मुझे बताना कमेंट में कितने लोग ये रूल्स ऑलरेडी फॉलो करते थे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो हम देखने वाले हैं, अक्सर मैंने देखा है 90% ट्रेडर अपनी पीएनएल को देख के ट्रेड करते हैं। 2 लॉट निफ्टी का खरीदा नहीं कि यार 500 रुपए का प्रॉफिट आया था यार चला गया, या 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो यार 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा था यार 12,000 पे आ गया। कभी भी हम जब ट्रेड करते हैं हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन हो जिसपे चार्ट चले, आपका ऑप्शन का चार्ट चले, स्पॉट का चार्ट चले, फोन हो जिससे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ट्रेड किया एग्जीक्यूट, फोन साइड में। अब हम चार्ट को देख के ट्रेड करते हैं, ना कि उस प्रॉफिट और लॉस को जो हमारे अकाउंट में चल रहा है। जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करें, नेवर सी योर P&L, राइट? हमारी अक्सर आपने अभी 10 वीडियो देखी होंगी ना पूरा साइकोलॉजी के ऊपर, कि साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करे, कैसे हम फियर को हटाएं, ग्रीड को हटाएं। ये सारी प्रॉब्लम आती कब है, जब हम पीएनएल देख लेते हैं, राइट? हमारा अगर थोड़ा सा भी लॉस हो गया तो मन में एक फियर आ जाता है, लेकिन एक्चुअली वो लॉस पता है कभी भी चार्ट को देख के इतना नहीं होता जितना वो लॉस यहाँ पे नंबर्स में आता है, जब यहाँ हमारे पैसे घटते हैं। हमारा टारगेट था वहां पे पता चला है एक 25,300 का निफ्टी में, यहाँ पे आ भी गया, लेकिन दिख रहा है यार 10,000 का प्रॉफिट है, ग्रेड आता है कि नहीं 10,000 नहीं 15,000 का। जिस दिन आपने ये देखना बंद कर दिया ना पीएनएल, उस दिन आपकी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्रस्ट में, मैंने करके देख लिया है, अब एक बार तुम भी करके देख लो मेरे भाई। चलिए 4th पॉइंट पे आते हैं।
फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अभी रिसेंटली हमारे पास कॉल्स आते रहते हैं आप लोगों के भी, किसी को मुझसे डायरेक्टली बात करनी होती है, कोई टीम के पास अपना बहुत पूरी लाइफ बताते हैं उन्होंने जो स्ट्रगल किया है। रिसेंटली ना एक कॉल आया था, एक लेडी है, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगी, तो उनकी मदर एक्सपायर हो गई है। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। तो उनकी मदर ने जाते जाते अपनी बेटी को कुछ अमाउंट दिया था फादर के इलाज के लिए, उनके फादर की भी तबीयत खराब रहती है। तो शी कॉल्ड वन ऑफ आवर टीम मेंबर और उन्होंने बोला कि एक बार आप प्लीज मैडम से बात करा दो, क्योंकि मेरे फादर के लिए जो मेरी मदर पैसे दे के गई थी उनके इलाज के लिए, मैंने तो अच्छे इंटेंशन से ही मार्केट में लगाया था, लेकिन वो पूरा का पूरा डूब गया। इंट्राडे ट्रेडिंग कभी भी हम बिल्कुल अमीर बनने के लिए नहीं करते रातों रात। हम वहां पे उस अमाउंट को यूज करते हैं जो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज के डेज में थी तो मेरी एक फिक्स्ड सैलरी आती थी, मैं कभी भी घर से पैसे नहीं लेती थी। तो मेरे बॉस ने मुझे, जो मेरे मेंटर भी हैं, उन्होंने गाइड किया कि यू जस्ट टेक 20,000 आउट ऑफ योर सैलरी, जिससे मुझे सच में इतना फर्क नहीं पड़ता। उस 20,000 से तुम ट्रेड करो और उस 20,000 को 3 बार 1 लाख बनाओ। इससे 2 चीजें सॉल्व हो रही है। एक, उस 20,000 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल फ्री माइंडसेट के साथ ट्रेड करूंगी, ना कि एक प्रेशर के अंडर ट्रेड करूंगी। बिकॉज ट्रेडिंग पूरा माइंड का गेम है। अगर आपका माइंड ही प्रेशर में रहेगा तो आप ट्रेड कहां से करेंगे, राइट? इसीलिए वो अमाउंट लगाइए जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े। उस दिन वो डिसाइड करिए। 1 तारीख को आपने डिसाइड किया कि पूरा साल मेरा ये कैपिटल रहने वाला है, उस दिन ये भी सोच लीजिए कि ये 0 भी होने वाला है। हालांकि अपन पूरे डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजीज एंड रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो 0 ना हो, लेकिन ये अज्यूम करके रखिए कि ये 0 होने वाला ही है। अभी तक आपके साथ यही हुआ है, राइट? आगे भी यही मान के चलिए, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो क्या करना है? ओनली ट्रेड विथ एक्स्ट्रा मनी। ये वो पैसा होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में जिससे हमें और आपको कोई भी फर्क ना पड़े। क्लियर? जिस दिन आपने ये सॉल्व कर लिया, आपकी बाकी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल अपनी सेविंग से करिए, उन पैसों से भी करिए जिससे आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे रिस्क कम है, लेकिन यहाँ पे हाईली रिस्की चीज में आप इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, राइट? लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी एक स्टूडेंट है सोफिया, सॉरी सोफिया मैंने आपका नाम ले लिया, उन्होंने इंस्टाग्राम पे डीएम किया था, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया एंड फिर उन्होंने बात करी। उन्होंने बोला मैडम मुझे यही नहीं पता होता सुबह की कॉल लेना है या पुट लेना है। रेड कैंडल बनती है तो मुझे लगता है पुट लेना है, उसके बाद तुरंत ग्रीन बनती है, मुझे लगता है कॉल लेना है। हम मार्केट में जब एंटर करते हैं ना, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, सुबह सुबह मुझे पर्सनली 9:16 पे ये क्लियर हो जाता है कि आज का डायरेक्शन क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता कि मार्केट आज ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? एंड मुझे 9:16 पे पता होता है कि आज मार्केट की रफ्तार क्या रहेगी, मार्केट का उधर ऊपर चढ़ाव रहेगा या नीचे। 3 ही डायरेक्शन हो सकते हैं, ऊपर, साइडवेज, नीचे। हम अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं साइडवेज हो गया तो वो हमारी बुरी किस्मत हो गई, लेकिन एटलीस्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए, राइट? तो ये कुछ हमारे 5 रूल्स हैं जो मैंने अपने पर्सनली मैंने बना रखे अपनी लाइफ के लिए। एंड ट्रस्ट मी मेरे भाई, तुम एक बार फॉलो करके देख लो 2026 में, मेरे कहने से 3 मंथ्स बाद आप खुद बोलोगे कि हमारी पूरी ट्रेडिंग की लाइफस्टाइल, सब कुछ, ट्रेडिंग पैटर्न ही चेंज हो गया। एटलीस्ट ये फॉलो कर लिया ना, तो कैपिटल तो वाइप आउट नहीं होने वाला। क्योंकि जिस दिन तुमने अपना पीएनएल देखना बंद कर दिया, उस दिन तुम लॉस को ज्यादा होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें चार्ट में दिखा कि यार कैंडल नीचे क्लोज हो गई, मतलब एग्जिट। फिर चाहे 1 लाख का लॉस चल रहा हो, चाहे 500 रुपए का लॉस चल रहा हो, राइट? जिस दिन तुमने पीएनएल बंद कर दिया अपना देखना, उस दिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट आया, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाऊं, कहीं ये भी ना चला जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी रास्ता बहुत लंबा है। हम छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे सामने वो नंबर चलते हैं, वो बंद हो गया, राइट? जिस दिन तुमने अपना कैपिटल फिक्स कर लिया,
तो तुम्हें ये नहीं लगेगा यार कल 1 लाख का लॉस किया था, आज हमारा सेटअप सही था तो सिर्फ 1000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि तुम्हारे लॉट फिक्स हैं। एंड सिंस अभी स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊंगी उसमें रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि तुम लॉट फिक्स रखोगे तो 500 का अगर लॉस हो रहा है तो तुम कम से कम 1500 2000 अपना प्रॉफिट लेके ही जाओगे। इसलिए इस रूल को आप लिख लो अपनी डायरी में। और अब सीधा बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्ट्रैटेजी पे, जानते हैं 9-16 पे कैसे हम डायरेक्शन को पता कर सकते हैं एंड निफ्टी भी या बाकी इंडियन मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए जाने, चलो ये आपका रूल्स हो गया। अब हम आ रहे हैं अपनी पहली स्ट्रैटेजी पे, यानी पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डू इंट्राडे। मुझे ना टीम ने बोला है कि कर्सिव राइटिंग मत लिखना अब, लेकिन बचपन से हमने सीखा ये कर्सिव राइटिंग है, और उन्होंने बोला कि आप जैसे वो सिखाते ना पहले के ज़माने में हमारे पेरेंट्स जैसे लिखते थे, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। चलो एनीवे, हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग। एक स्ट्रैटेजी, क्या है हमने क्या सीखा है कि सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। जान ले वो एक स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले हमने क्या सीखा, 9-16 पे हमें डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी में। जरूरी नहीं स्ट्रैटेजी पे, इवन आप इन्वेस्टमेंट करें, आप स्विंग ट्रेडिंग ले, हर एक स्ट्रैटेजी कोई भी आप फॉलो करे, मेरा सिंपल माइंडसेट ये चलता है कि क्या मुझे इसमें डायरेक्शन क्लियर हो रहा है, क्या मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सिंस हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम पॉइंटर्स बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम को हम रखने वाले हैं 5 मिनट पे। गॉट इट। 5 मिनट के अलावा अब आपको ना उसको 3 करना है, ना 6 करना है, ना 10 करना है। आई गेस इतना तो क्लियर होगा कि 5 मतलब 5। मैंने ये भी देखा लोगों को करते हुए कि 5 मिनट पे ऐसे हिट हुआ तो वो वेट करते कि यार 15 पे क्लोजिंग नीचे आएगी तब कर दूंगा ऐसे लेट। ये गलती नहीं करना मेरे भाई। 5 पे हिट तो इसका मतलब हिट, फिर चाहे पूरा हफ्ता हम लॉस में रहे। वो भी आपको मैं अभी एक छोटा सा पेनल एग्जाम्पल के लिए दिखाऊंगी कि वो भी कैसे आप इसको मेंटेन कर सकते हो, कैसे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने अपने ही एक, हमारे यहाँ अंशुल काम करते हैं, आप लोग उसको ऑलरेडी जानते हैं। अंशुल का मैं आपको बैक टेस्टेड रिजल्ट्स दिखाऊंगी। उसको बहुत छोटा सा हमने सिर्फ 20,000 का कैपिटल दिया था और क्या कमाल करके दिखाया उस बच्चे ने उस 20,000 के कैपिटल पे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, राइट। पहले थोड़ी सी मैं आपको स्ट्रैटेजी की ब्रीफिंग दे दूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। अच्छा हम तो अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग ना फिक्स कर लेते हैं। जैसे मैंने फिक्स कर रखा है सपोज कि मैं आईटी सेक्टर को देखूंगी, अंशुल ने फिक्स कर रखा है कि वो निफ्टी को देखेगा, तो हमने इसे डिवाइड कर लिया और हम उसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ट्रेड करते हैं। ये अब आप भी कर सकते हो। आपने सपोज फिक्स कर लिया कि मैं सिर्फ निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा, तो अब आपको बाकी की सिक्योरिटीज देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे यार 5000 स्टॉक्स आप कितनों को देखोगे, है ना। एक सिक्योरिटी पकड़ लो, बहुत है उतना, राइट। ये हो गया। अब दूसरा स्टेप मैं क्या करती हूँ पर्सनली, हम लगाते हैं एलिफेंट एज। चलो अब एलिफेंट एज कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगी। एलिफेंट एज में थोड़ा इसको थिक नहीं होगा आई गेस, ये चलो कोई बात नहीं, आई गेस विजिबल है, ओके। एलिफेंट एज में ऐसे जोन्स बनते हैं, ऑरेंज एंड देन ग्रीन। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब जब मार्केट ऑरेंज जोन पे आता है मुझे क्लियर है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है। जब जब मार्केट ग्रीन जोन पे आता है मुझे ये क्लियर है कि ओनली थिंक फॉर बाय।
करेक्ट। डायरेक्शन क्लियर हो जाता है मेरा कि अगर मार्केट ऑरेंज जोन पे खुला या ऑरेंज जोन के पास खुला, सपोज मार्केट यहाँ खुला, तो किसके पास है? ऑरेंज जोन के पास है। मार्केट ऊपर भी जा रहा होगा ना, डोंट थिंक फॉर बाय, इसका मैं आपको दिखाऊंगी लाइव एग्जांपल। ओनली थिंक फॉर सेल, कि जैसे ही इस लेवल पे आया सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करने का सोचेंगे यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ पुट बाय करने का सोचेंगे यहाँ से, या अगर राइटर हैं आप तो कॉल सेल करने का सोचेंगे। करेक्ट। अगर मार्केट यहां खुलता है तो क्या करूंगी? मार्केट टेक्निकली तो नीचे आ रहा है, लेकिन मेरा दिमाग क्या चलेगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है, क्योंकि यहां से डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। दैट्स इट, हो गई कंप्लीट वीडियो। क्यों? ऑरेंज पे सिर्फ क्या करना है? बेचना। ग्रीन पे क्या करना है? खरीदना है। अच्छा, अब ये हम क्या करेंगे? क्या मार्केट बिल्कुल, ये मैं हटा दूं क्या? चलो गुड, अच्छा लाइंस नहीं हट रही। क्या मैं ऐसे करने वाली हूँ कि ये ऐसे 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 मार्केट बस आया और हम फट से सेल कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे होने वाला है? नहीं, इसके लिए कुछ बेसिक प्राइस एक्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप समझ लो। ओके, कुछ बेसिक प्राइस एक्शन यानी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं डोजी। बहुत ही घटिया डोजी बनी है, मैं फिर से बनाना चाहती हूँ उसको। चलो, फर्स्ट हम देखते हैं डोजी। सेकंड हम देख सकते हैं इस तरीके से कोई भी पिन बार बन जाए या हैमर बन जाए जिसकी लॉन्ग विक हो वो। एंड हम बेयरिश एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी पुट के साइड का एग्जाम्पल देख रहे हैं। सपोज अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, राइट, और यहीं पे अगर रेड कलर की कैंडल बन जाए जो प्रीवियस एक कैंडल को, दो कैंडल को, या कितनी भी इनगल्फ कर रही हो, यानी ये खा रही हो, तब। और एल्स लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर सीधा सीधा एक कैंडल इस तरीके से ग्रीन बनी है और एक दादी जी कैंडल बन जाए, इसको दादी जी कैंडल कहते हैं, इस तरीके से पैटर्न बन जाए, एक ग्रीन और रेड का पैटर्न इस तरीके से बन जाए, तो भी हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का सोचेंगे। ये चार पैटर्न आपको बस खोजने हैं एंड आपका यहीं पे काम हो जाएगा। अगर ये चार पैटर्न मुझे यहाँ पे या यहाँ पे मिल जाए, ये वैसे मैंने अभी सेलिंग का एग्जांपल लिया है, ये इनगल्फिंग और सैश में, तो मैं सिर्फ सेलिंग करूंगी। लेकिन अब इसमें भी डोजी में क्या कंडीशन है? लो ब्रेक होना चाहिए। वैसे ही अगर आपका पिन बार या हैमर या जो भी इन्वर्टेड हैमर बन रहा है उसका भी लो ब्रेक होना चाहिए, राइट। प्राइस एक्शन हम समझ लेंगे स्ट्रैटेजी समझने के बाद कि क्यों हमने बोला कि इन दो केसेस में लो ब्रेक होना चाहिए। बाकी अगर ये पैटर्न बन जाए, ये पैटर्न बन जाए, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्लोजिंग पे एंट्री ले सकते हैं, राइट। क्लोजिंग पे एंट्री एंड टारगेट हमारा मोस्टली नेक्स्ट जोन तक रहता है। सपोज यहाँ पे एक ऐसे बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए, तो इसी कैंडल के नीचे मैं एंटर करूंगी, मेरा टारगेट यहां तक रहेगा एंड एसएल इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए। ये ग्रीन कलर से आएगी, चलो ड्रॉ ही कर देती हूँ मैं आपके लिए। इसके ऊपर क्या होना चाहिए? ओहो सॉरी, अरे ग्रीन कलर क्यों नहीं हो रहा? एक ग्रीन कलर के ऐसे क्लोजिंग आ जाए तो यही मेरा एसएल हो जाएगा। अब हो सकता है इस डायग्राम में आपको एसएल बहुत बड़ा लग रहा हो, बट डोंट वरी, अभी चार्ट्स पे हम देखेंगे तो इतना बड़ा नहीं होता है ये। एंड डायरेक्टली हमारा टारगेट क्या हो जाता है? नेक्स्ट जोन। यानी सिंपल स्ट्रैटेजी है, हम इस पूरी स्ट्रैटेजी में सिर्फ दो चीजें देखते हैं, एक डायरेक्शन,
इसको क्या मैं, आप समझ जाओगे राइट, कि मुझे ब्लैक कलर से लिखना था, मैंने ग्रीन से लिख दिया। एंड दूसरा प्राइस, मुझे डायरेक्शन कौन बताता है, मुझे डायरेक्शन बताते हैं ये जोन्स। एंड प्राइस कौन बताता है, प्राइस बताता है ये 4 कैंडल। 4 कैंडल कैसे, सपोज अगर यहाँ पे, चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सपोज यहाँ पे एक डोजी बन जाती, राइट, मार्केट खुला, नीचे आता गया आता गया आता गया, यहाँ पे एक डोजी बना दी मार्केट ने। डोजी बनाई, डोजी का हाई मार्क कर लेंगे, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ एग्जैक्टली यहीं पे हम क्या कर लेंगे, एंट्री। या बाइंग साइड का एग्जांपल है, इससे पहले मैंने आपको सेलिंग का एग्जांपल दिया, अभी बाइंग का। एंट्री एसएल इस लाइन के नीचे रखेंगे या इस लाइन के नीचे, जो भी नियरेस्ट लाइन होगी उस पे हम अपना एसएल डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इस लाइन पे एंट्री ली, इसके नीचे जो भी लाइन आ रही है इस लाइन के नीचे हम क्या करेंगे, एसएल। वही फॉर एग्जांपल सपोज हमारा डोजी यहां बना, राइट, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां एंट्री कर रहे हैं, इसका जैसे ही, अरे यार ये ग्रीन ही क्यों बन रहा है, सपोज हमारा डोजी कुछ ऐसे बना, राइट, अब इसका लो मार्क कर लेंगे। जैसे ही एक कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी हम एग्जैक्टली यहीं पे क्या कर लेंगे, एंट्री। और इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन हमारी जो भी रहेगी, इसके जस्ट ऊपर ये वाली लाइन है, ये हमारा हो जाएगा एसएल। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों ही केसेस में इसमें ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए और इस वाले में नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करनी रहेगी, तभी हम लॉस बुक करेंगे। अक्सर गलती क्या कर देते हैं यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे जैसे ही टच होता है कैंडल तुरंत आप लॉस बुक करते हैं, वहां पे लॉस बुक नहीं करना है, बिकॉज ये तो हमारा करता ही मैग्नेट की तरह काम है, ये इधर फेंकता है इस कैंडल को। तो ये अगर टच कर रहा है, सपोज कोई कैंडल ऐसे टच कर रही है, तो लॉस बुक नहीं करना, ये पूरी क्लोज होनी चाहिए, अदरवाइज हो सकता है ये ऐसे बना दे और आपने लॉस बुक कर लिया और वो टारगेट की तरफ बढ़ गया, राइट। इसको हम लाइव चार्ट में भी समझेंगे, डोंट वरी, आई नो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको हम चार्ट पे भी अभी देख लेंगे। तो आई होप आपको इंटरडे सेटअप क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे ना पीएनएल भी दिखाती हूँ कि कैसे ये रूल्स मेंटेन करके, ये सेटअप फॉलो करके आप क्या मैजिक कर सकते हो, जो हमारे यहाँ उस बच्चे ने कर दिया सिर्फ 20,000 के अमाउंट से। चलिए देख लेते हैं। चलिए मैंने आपके सामने ये स्क्रीन कनेक्ट कर लिया। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे पीएनएल दिखाती हूँ, बहुत छोटा सा है, मतलब यहाँ पे जितने बिल्कुल रिटेल ट्रेडर्स है ना विद स्मॉल कैपिटल, उनके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा ये वाला पीएनएल। अंशुल नाम का हमारे यहाँ एक बच्चा है, ट्रेडर है, आप लोगों की कम्युनिटी से आया था, मुझे टेलीग्राम में से मिला था एंड अगस्त में हमें मिला था। अगस्त में ये उसका कुछ पीएनएल है, जहाँ पे आप देखोगे तो उसने सिर्फ 40 रुपए कमाए, टैक्स और सब कुछ देके 278 का उसका पीएनएल था, सिर्फ 278 रुपीज उसने कमाए थे, जिसमें उस बेचारे को मिले सिर्फ 40 रुपए। अच्छा मैं चलो ये भी दिखा देती हूँ कि जुलाई इसने कोई ट्रेड नहीं लगा, बिल्कुल उसको फ्रेश अकाउंट दिया था, जून नथिंग, मई नथिंग, सो बेसिकली बिल्कुल एकदम फ्रेश अकाउंट था। सीधा हमने शुरुआत करी थी उसकी अगस्त से। अगस्त को अंशुल में को हमने जब ये सेटअप सिखाया, यही सेम रूल्स जो आपको बताए वही सेम रूल्स उसको सिखाए थे एंड ये उसने किया था। इसमें भी एक चीज सिर्फ उसने गलत करी है, कोई गेस कर सकता है यहाँ पे? राहुल भाई गेस कर सकते हो? इस पूरे पीरियड में उसने एक गलती करी है सिर्फ, बड़ा लॉस। एग्जैक्टली, उसने एक दिन बहुत बड़ा लॉस कर लिया, उस दिन अपना उसने पीएनएल देख लिया बेसिकली ट्रेड करते हुए। अगर ये लॉस नहीं करता तो शायद फिर वो प्रॉफिटेबल होता, है ना। अंशुल को एक और गलती रियलाइज हो गई उस रूल बुक के हिसाब से, एक और अलग, कि यार बड़ा लॉस नहीं करना किसी भी दिन मुझे। चलो इस ना बड़ा लॉस करने का नतीजा क्या होता है वो देखते हैं। अगस्त, सितंबर,
20,000 के कैपिटल से उसने अप्रोक्स 10,000 का प्रॉफिट निकाला है, 50% यहाँ पे निकाला है उसने। सो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ क्लेम नहीं कर रही हूँ कि आपको इतना आरओआई मिलेगा, ये सब कुछ नहीं है। उसने जो निकाला है मैं वो दिखा रही हूँ। इसमें भी एक ब्यूटी आप पूरे पीएनएल के देखोगे, 15 से 19 तारीख तक लगातार एक हफ्ते तक लॉस है। मुझे सच सच बताना, एक हफ्ता बिल्कुल, यार ये तो बिल्कुल 20,000 जैसा छोटा अमाउंट यूज किया गया है, बिकॉज वो खुद बिल्कुल एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो उसके लिए वो अमाउंट भी एक अच्छा कैपिटल है ना, शायद आपके और हमारे लिए नहीं है, बट उसके बाद भी उसने लगातार एक हफ्ता लॉस किया है। इतने में तो आपकी और हमारी वो बिल्कुल साइकोलॉजी हिट जाएगी, हम तो सेटअप ही छोड़ देंगे कि यार सेटअप गलत है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, सेटअप कोई भी गलत नहीं होता। एक हफ्ता लॉस करने के बाद जो कमबैक आया है सेटअप का ही, उसने उसी सेटअप पे डेडिकेटली ये जो काम किया है एंड ये रिजल्ट्स डिलीवर किए। चलो इसको भी अब हटाते हैं, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। अभी अक्टूबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अक्टूबर अगेन लॉसेस एक बार आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अक्टूबर में तो दिवाली थी, 2 दिन तो वैसी छुट्टी थी शायद। 20 दिन की ट्रेडिंग डेज में 12 दिन तो उसने लॉस ही कर दिया है, फिर भी रिटर्न देख रहे हो। और आपके सामने ही है कैपिटल, ये जो लॉट क्वांटिटी भी दिख रही है 120 क्वांटिटी है, 150 क्वांटिटी है, यानी सिर्फ 2 लॉट से ट्रेड है। तो 20,000 का एक कैपिटल यूज करके 20,000 का आरओआई निकाला है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कितना आरओआई निकाला है उसने। 20,000 पे उसने 20,000 का प्रॉफिट करके दिखाया। तो दिस इज ब्यूटी ऑफ द सिस्टम, दिस स्ट्रैटेजी एंड दिस रूल बुक यू जस्ट नीड टू फॉलो। एंड मेरे भाई तुम एक बार ये फॉलो करके देखो, 3 महीने बाद मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप मुझे सब दुआएं देते फिरोगे कि यार एक आई थी लड़की और क्या जबरदस्त बता के चली गई चीजें, राइट? चलिए बहुत बातें हो गई, सीधा अब आते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये पूरा समझ लिया आप लोग, चार्ट फॉलो कर ले अब। चलो 5 मिनट का यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम कर रही हूँ, ये फोन ले लो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम। फिर हमने क्या करा है, डायरेक्शन जानने के लिए मैंने आपको जो सेटअप बताया, ये मैं चलो नवंबर से स्टार्ट कर देती हूँ आपके लिए, है। इंडिकेटर्स पे जाना है। आई होप सबके पास एलिफेंट एज का एक्सेस है। इनवाइट ओनली पे जाना है एंड एलिफेंट एज को क्लिक करना है। आई एम होपिंग सबके पास है। जो यहाँ पे न्यू कमर्स है उनके पास डेफिनेटली नहीं होगा, उसके लिए आप लिंक दी गई है टेलीग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे टीम को व्हाट्सएप कर देंगे तो फिर आपको मिल जाएगा, राइट। एलिफेंट एज कुछ ऐसा दिखता है, कॉम्प्लिकेटेड सा। चलो इसको सिंपल कर ले, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, ये बंद, ये भी बंद। ध्यान से सुनना, पूरा 2026 आपको यही फॉलो करना है और मुझे रिजल्ट्स दिखाना है पीएनएल। अभी मैं इसको पेड करने वाली हूँ, पीएनएल दिखाओगे तो इसको आपके लिए फ्री रखूंगी। जो भी यहाँ पे पीएनएल दिखाते जाएगा उनके लिए फ्री होता चला जाएगा, बिकॉज हमें खुद अच्छे ट्रेडर्स की तलाश है। हमें ये नहीं चाहिए कि भाई इसको बेच के पैसे कमा ले। चलो अब आप मुझे बताओगे, क्लियरली विजिबल है? चलो ये 30 तारीख का, 1 तारीख से अपन को देखना, राइट, नवंबर, क्योंकि 30 तारीख तक तो अक्टूबर के रिजल्ट्स तो अंशुल के उसी ने बता दिए, पीएनएल ने ही बता दिया। क्या किया इधर, इस पूरी रैली ने क्या किया, दिखाया कि मैं क्या करने वाला हूँ फॉल। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेटअप है, अगर सुबह सुबह ऐसा बन जाए कि वो दिखाए कि मैं गिर रहा हूँ और वो सपोर्ट के पास हो, तो मुझे पता चल जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये सबको बेवकूफ बनाने वाला है, हमें नहीं बनना है। दिखाया, उसके बाद क्या हुआ है, ये क्या बना दिया इसने, जैसा हमने सीखा था, हैमर। हैमर पैटर्न वाले केस में हम क्या करते हैं, हाई मार्क करते हैं। हाई मार्क करते ही जैसे ही सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया हाई, क्या करेंगे हम,
राहुल भाई क्या करेंगे? एंट्री। इसी के ठीक नीचे वाली लाइन हमारा क्या हो जाएगा? एसएल। लेकिन क्या यहाँ पे कोई कैंडल टच करती तो ही हम लॉस काटते? नहीं, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आती है इस लाइन के नीचे तो हम अपना लॉस काटते। टारगेट क्या है हमारा? नेक्स्ट सीधा जोन। ये टच किया तो ही आप अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, अदरवाइज इसको पूरा राइड होने देंगे। और इस टाइम पे आपको अपना पीएनएल नहीं देखना। पीएनएल देखोगे तो पता है क्या करोगे? यहाँ एंट्री की ना, यहीं पे बुक कर लोगे। ये पीएनएल देखने से ये चीज होती है। फिर अगली बार जब लॉस होगा ना तो वो भी इतना ही हो जाएगा और तुम जीरो पे आ जाओगे। इसीलिए इसको पूरा राइड होने देना। पीएनएल अपना साइड में बिल्कुल उसको छूना नहीं, उसको देखना नहीं। चार्ट को देख के हम अपने सेटअप को क्या करेंगे? फॉलो कर लेंगे। डन। चलो एक दो एग्जाम्पल और देख ले। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट डे भी क्या हुआ है? नेक्स्ट डे मार्केट में क्या किया? सीधा ये टच। अच्छा, जब तक एक चीज याद रखना, हम कभी भी अगर ये टच नहीं करता तो इस हवा में जो ये वाइट एरिया यहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल को टच होने देंगे पूरी तरीके से। मार्केट ने क्या किया? टच किया। अब क्या हुआ? टारगेट तो है लेकिन एसएल भी बहुत बड़ा हो रहा है। इस केस में हमारी काम आती है ये ब्लू डॉटेड लाइन। इस केस में हम क्या करते हैं? इस ब्लू डॉटेड लाइन को अपना एसएल मान के ट्रेड करते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका लो ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। अब अगर कोई भी कैंडल, सपोज ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, ये इसके ऊपर ही क्लोज हो जाती ग्रीन में, तो हम क्या करते हैं? अपना एसएल हिट मान लेते हैं। तो इस केस में हमारा एंट्री के नीचे बल्कि एसएल आ रहा है, ये हमारा एसएल हो जाएगा। एंड टारगेट तो आपको पता ही है, शॉर्ट। और सीधा आपकी नेक्स्ट टू कैंडल में क्या हुआ? टारगेट हिट। क्लियर है? ये ब्लू डॉटेड लाइन मेरे लिए एक मैजिकल नंबर है जो मेरे लिए एसएल, टारगेट, एंट्री, एग्जिट हर तरीके से मदद करती है। लेकिन ये जब आप धीरे धीरे ट्रेड करोगे ना तो आपको इसका और ज्यादा अच्छा मतलब समझ आएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए इस केस में भी देखो, अगर आपने पीएनएल देखा होता ना तो यहीं कहीं एग्जिट कर जाता है। मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में क्या दिखाया कि मुझे बाय कर लो, 915 920 स्ट्रैटेजी देखने वालों, मुझे बाय कर लो, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, राइट? हमारे पास क्या है? 916 पे ये लेवल्स ड्रॉ जाते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो 916 पे लेवल्स दिखेंगे, अदरवाइज 920 पे तो दिखते ही हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमारे पास क्या है? इस ब्लू ग्रीन कैंडल के पास ऑरेंज जोन, ब्लू जोन है क्या जो हमें बाय करना है? नहीं करना है। तो हमें क्लियर है कि ये दुनिया को ट्रैप करने के लिए फर्स्ट कैंडल बनाई है। मुझे कोई बताएगा? चलो इसको मैं ऑफ कर देती हूँ ना एक बार, ये भी बंद कर देती हूँ। मुझे बताएगा कोई कि इस ग्रीन कैंडल पे कभी कोई सोच सकता है कि सेलिंग करना है? कभी भी ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो सेलिंग का सोचोगे? 110% मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो नहीं सेलिंग का, यहाँ पे सेलिंग का कोई नहीं सोचेगा, सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सीख रखा है 9-15 9-20 वाली स्ट्रैटेजी जो ये कहती है कि यार प्रीवियस डे का ब्रेकआउट है ये, राइट? इसीलिए मुझे क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। कभी भी हम कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करते कि कैंडल ग्रीन है या रेड है, ये देख के ट्रेड करते हैं कि आज का डायरेक्शन क्या है, राइट? और ये ग्रीन कैंडल तो बनी लेकिन कहाँ बनी? ऑरेंज जोन पे। ऑरेंज जोन पे ओनली थिंक फॉर सेल। हमारे राहुल भाई को भी क्लियर होगा, पीछे से एकदम जोश हो रहा है, सेल सेल सेल, राइट? क्या बना? कुछ भी कह लो यार इसको, मैं चलो मान लो शूटिंग स्टार कह लो, शूटिंग स्टार कह लो। मैं ये याद रखना, एक लंबी विक और छोटी सी बॉडी, मुझे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इसका लो मार्क किया, एंट्री, जिस लेवल पे एंट्री की इस बार वही हमारा एसएल है। क्यों? क्योंकि वही ऑरेंज जोन है। यही हमारी लाइन क्या हो गई? एसएल।
लेकिन क्या होना चाहिए इसके ऊपर, एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। एंड टारगेट कहाँ है, सीधा यहाँ जलाया टारगेट। यहाँ पे जितने लोग सेलिंग में आए होंगे सबको ट्रैप करके एग्जिट टारगेट। आप भी अगर पीएनएल अपना देखते रहते ना उस टाइम, आप भी एग्जिट करते, आपको लगता है कि यार अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट आ रहा था इस कैंडल में, वो ले गया यार अब क्या ही जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ चार्ट देखोगे ना तो प्रॉपरली इसको फॉलो करना सीख जाओगे, राइट। भाई अब मैं थक गई हूँ, मेरे को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। आई गेस इंट्राडे के लिए बहुत एग्जाम्पल्स है ना। चलिए अब आप लोग इसको फॉलो करिए, आपके लिए तो कंटिन्यूअस वीडियो चलती रहेगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक इन्वेस्टमेंट की तरफ अपनी स्ट्रैटेजी को, कि हमने ये तो सीख लिया कि डेली एक कैपिटल लाना है और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, लेकिन महीने की पहली तारीख को हमें इन्वेस्टमेंट भी तो करनी है। वो हम कैसे करेंगे, अभी हम उसको भी अब नेक्स्ट वीडियो में उसको इसी के जस्ट बाद हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अब इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बाद अब हम समझते हैं एक दूसरा क्रूशियल टॉपिक। आई नो अब ये जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ ना, आप में से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट यहीं डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। बट ट्रस्ट मी, जितना आपको इंट्राडे में इंटरेस्ट आता है ना, उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट आना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इन्वेस्टमेंट में। बिकॉज इन्वेस्टमेंट आपकी वो पूंजी है आपको जो बैठे बैठे पैसे देती है और आपको पता भी नहीं चलता। चलिए अब इंट्राडे स्ट्रैटेजी के बाद अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके इंटरेस्ट एरिया का है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में। हर महीने पहली तारीख को मेरा एक कैपिटल फिक्स है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगी ही करूंगी, फिर चाहे मैं ये ट्रेडिंग करूं या ना करूं। एंड यही सेम रूल मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग भी बनाओ, सिंस आप मुझे फॉलो करने लगे हो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे लिए रोज की एक पॉकेट मनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एक इतना बड़ा वेल्थ का जरिया है जो मेरी शादी का भी खर्चा निकाल देगा, मेरे जो बच्चे होंगे उनका भी पूरे खर्चा निकाल देगा, और मेरे बच्चे भी मुझे दुआएं देंगे कि यार क्या सही माँ मिली थी, क्या इन्वेस्टमेंट करके रखी है। एंड ये ब्लेसिंग्स अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आज इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर ये सीख लिया ना, कुछ नहीं करना, चुपचाप पहली तारीख को आना, मात्र 5 से 10 सेकंड लगेंगे स्टॉक्स फाइंड करने में कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक हमारा मल्टी बैगर बनने वाला है, और उसको सेलेक्ट करके बस चुपचाप एक कैपिटल यहाँ पे भी हम फिक्स रखेंगे। एक कैपिटल 50,000 फिक्स कर लिया, हर महीने 50,000 ही डालेंगे हम पहली तारीख को। 2,000 रुपए 2,000 ही डालेंगे हर महीने हम पहली तारीख को। डन। चलो अच्छा, यहीं पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझो मेरे पास 2 लोग हैं, एक का नाम है अय्यर एंड दूसरी पर्सन का नाम है जेठालाल, मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर, राइट। एक है अय्यर, एक है जेठालाल। हम दोनों की इन्वेस्टमेंट के तरीके समझेंगे, उससे आपको पता करना है कि आप कौन से इन्वेस्टर इनमें से बनना चाहते हो, राइट। अय्यर और जेठालाल दोनों के पास सपोज मान लेते हैं 10,000 रुपए हैं, राइट। अब ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए तरीका खोज रहे हैं। दोनों के पास अलग अलग कंपनीज आती हैं। एक कंपनी आती है जो प्रोडक्ट बना दी है। क्या, सबसे पहले हम कंपनी का क्या देखते हैं, अच्छा यहां नहीं लिखती मैं, ओहो यहां लिखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट। अय्यर के पास एक कंपनी आती है जो पेपर मैन्युफैक्चर करती है। जेठालाल के पास एक कंपनी आती है जो एआई में काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, या फिर लेट्स से टेक में काम करती है, टेक्नोलॉजी बिल्ड करती है, नए नए एप्स क्रिएट करती है। आप किसकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, पेपर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी में जो कागज बना रही है,
या फिर एक ऐसी कंपनी जो एआई की में हेल्प करती है, एआई में नए नए सॉफ्टवेयर्स लेके आती है, या चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स लेके आती है। बताओ राहुल भाई, आप किस में करोगे? एआई एंड टेक क्यों? फ्यूचर है। फ्यूचर है, राइट। हमेशा जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जिसका फ्यूचर लंबा हो। पेपर आज की दुनिया में, आज के डिजिटल जमाने में, जब हम ये डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, अब तो बजट भी सीतारमन जी टैबलेट से पढ़ने लगे, अब तो वहां भी फाइलें और किताबें यूज नहीं होती। तो हम यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे? तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जिसका फ्यूचर हो। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, इतना क्लियर आपको। अब दूसरे उस पे आते हैं। हमने प्रोडक्ट देख लिया, अब क्या देखते हैं? प्रॉफिट। अय्यर की जो कंपनी है, उसने पहले साल 100 करोड़ का बिजनेस किया, फिर दूसरे साल 98 करोड़ का बिजनेस किया, फिर तीसरे साल वापस से 97 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं जो जेठालाल के पास कंपनी आई है, इस टाइम इन्होंने 50 करोड़ का बिजनेस किया, फिर उसके बाद 60 करोड़ का बिजनेस किया, और फिर 75 करोड़ का बिजनेस किया। अब बताओ राहुल भाई, आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? जेठालाल की कंपनी में। क्यों? अय्यर में तो प्रॉफिट ज्यादा है, वहां तो अभी वो 75 पे ही पहुंचे हैं, ये अभी 97 पे बैठे हैं। और इनकी ग्रोथ नीचे ज्यादा है उनकी। एग्जैक्टली हम अक्सर क्या चूक जाते हैं, हम ये तो देख लेते हैं कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट है, कंपनी 10,000 करोड़ कमा रही है, हम ये देखना भूल जाते हैं कि क्या वो ग्रोथ कर रही है या नहीं। तो हम जब प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे। ये सब बहुत टेक्निकल लग रहा होगा। अभी मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट यहाँ पे देने वाली हूँ, आपको लगेगा कि यार ये तो बस 2 सेकंड का काम था, ये सब तो हम एक बार में देख सकते हैं, राइट। चलो, थर्ड हमारे पास क्या आता है? टर्म डेट टू। अब सपोज इक्विटी, यानी एक तरीके से आप समझो कि अभी उसके पास जितने शेयर्स हैं, जो भी वैल्यूएशन है कंपनी की, अब सपोज अय्यर ने 100 करोड़ का लोन ले लिया, राइट। अय्यर ने 100 करोड़ का लोन ले लिया, जबकि अय्यर के पास थे कितने? सिर्फ 20 करोड़ रुपए। उसके पास इक्विटी थी कितनी? सिर्फ 20 करोड़ रुपए। तो अय्यर का डेट टू इक्विटी क्या हो गया, बताइए? 5। वहीं जेठालाल वाली जो कंपनी है, उन्होंने 10 करोड़ का लोन लिया, जबकि उनके पास थे कितने? 50 करोड़। उनके पास 50 करोड़ अपने पास है अभी हाथ में, 10 करोड़ का उन्होंने कहीं से लोन ले लिया। तो अब ये कितना आ गया? 0.2। अब राहुल भाई आप बताओ, डेट टू इक्विटी किसका अच्छा है? जेठालाल का, राइट। जितने पैसे हमारे पास है ही नहीं, उससे इतना ज्यादा गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा हमने लोन ले लिया, राइट। हमारे ऊपर हमेशा एक प्रेशर रहेगा, हमेशा मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि यार लोन रीपे करना है, कंपनी डूबते जा रही है। हमेशा डेट टू इक्विटी क्या अच्छा है? डेट टू इक्विटी अच्छा है अगर लेस देन 2 रहे। क्लियर? एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं प्लेज। राहुल भाई आपको पता है प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज मतलब भी ऐसे ही कुछ होता है ना, वैसे। मेरी हिंदी स्पेलिंग अगर गलत हो तो प्लीज मुझे माफ कर देगा गाइस, मुझे लगता है छोटी लगेगी, पता नहीं क्या है ना। ये है। सो प्लेज मतलब, प्लीज इग्नोर माई स्पेलिंग मिस्टेक्स। प्लेज यानी क्या होता है? गिरवी रखना। जैसे हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हम अपना गोल्ड गिरवी रख देते हैं, राइट। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं उसने अपने शेयर से तो गिरवी नहीं रख दिए, कहीं जो मालिक है वो अपने शेयर्स अपनी कंपनी को ही तो नहीं बेचा है, अपनी कंपनी को ही गिरवी रख के उसने लोन तो नहीं उठाया। ये आपने चेक कर लिया ना, आप बहुत बड़े बड़े स्कैम से बच जाएंगे, राइट।
हमेशा कंपनी की जो प्लेज है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0। यहाँ पे सपोज कंपनी की जो प्लेज परसेंटेज है उसने सपोज 50% कंपनी गिरवी रख दी, तो क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सो ओवरऑल ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक लास्ट पॉइंटर मैं आपको और बता देती हूँ, थोड़ा सा ही ऊपर होगा क्या? ओहो, लास्ट पॉइंटर क्या है? बहुत ही मैंने घटिया लिखा है, पीई रेशियो। अर्निंग के हिसाब से कितना प्राइस हम कंपनी को पे कर रहे हैं, इसे कहते हैं पीई रेशियो। यार हम इंडियन से हम सब्जी वब्जी खरीदने जाते हैं तो हम बार्गेनिंग कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं करते? लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे लगाने वाले हो, ये क्यों नहीं देखते ये चीज सस्ती या महंगी? इतना तो मूल भाव हम करते ही है, राइट? अर्निंग के हिसाब से अगर हम प्राइस, सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है जो साल का 10 करोड़ रेवेन्यू करती है, राइट? आज मैं आपको बोलूं कि यार मैं आपको पूरी कंपनी बेच रही हूँ 10 करोड़ में, क्या आपके लिए एक अच्छी डील है? डेफिनेटली अच्छी डील है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि नहीं नहीं नेगोशिएट करेंगे, नहीं यार, एक साल में विद इन जस्ट 1 ईयर यू विल अर्न 10 CR फ्रॉम माई कंपनी। तो सोचो 10 साल अगर आपने वेट किया ले, आपको 100 करोड़ मिल जाएंगे मेरी कंपनी से। और अगर मेरी कंपनी ग्रोथ वाली हुई, अगर ये सारे पॉइंटर्स फुलफिल कर रही होगी, तो आज वो 10 कमा रही है, हो सकता है कल वो 20 कमाए, फिर परसों 30 कमाए, राइट? हमेशा पीई रेशियो अगर 10 गुना ज्यादा है, यानी अगर कंपनी 10 करोड़ कमा रही है और आपको अगर वो 100 करोड़ में बेचे तो वहां तक वैलिड है। उसके ऊपर अगर जा रही है, 10 करोड़ कमा रही है, वो आपको बोले 500 करोड़ चाहिए, तो फिर वहां सोचने वाली बात है। क्योंकि हमेशा वैल्यूएशन इसी तरीके से निकलती है कि आज अगर कंपनी कोई 10 करोड़ कमा रही है तो वो अपना वैल्यूएशन कह सकते हैं कि हमारी 100 करोड़ की कंपनी है, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई हो जाता है वैल्यूएशन 10 से। तो इसीलिए हम पी को क्या रखेंगे? हमेशा 0 नहीं रखेंगे, फिर तो कंपनी गड़बड़ है। 10 से कम रखेंगे, राइट? 10 से हम क्या करेंगे? कंपनी कम रखेंगे पी रेशियो। चलिए जल्दी से आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आई विल बी बैक। चलिए, अब एक सवाल आप लोगों के मन में आना चाहिए कि यार तनीषा आपने पॉइंटर्स तो बता दिए, हम कहाँ से ये सब खोजेंगे? 40 पन्नों के फंडामेंटल्स होते, क्या हम उनमें ये सब खोजने लगेंगे? नो, आई विल मेक इट मोर इजियर एंड इसके बाद और ज्यादा आसान बना दूंगी। गूगल पे जाना, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इसको बहुत सालों से यूज करते आई हूँ, तो मैं आपको भी बता रही हूँ। स्क्रीनर नाम की एक वेबसाइट है जिसपे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कंपनी की, बस आपको वो खोजनी है। स्क्रीनर पे गए, अब यहाँ सर्च फॉर अ कंपनी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी जो भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आप सर्च कर सकते हो। इसमें भी अभी मैं आपको एक स्कैनर दे दूंगी तो ये सारे काम आसान हो जाएंगे। मेरी नजरों में काफी टाइम से एक कंपनी है, तो आपको उसी का एग्जांपल दे देती हूँ। गणेश हाउसिंग करके एक कंपनी, इसका भी भाई कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे गणेश हाउसिंग ने पैसे नहीं दिए इसके बारे में बताने के लिए, बट एनीवे ठीक है। अब इस कंपनी के बारे में चलो स्टडी करते हैं जो अभी हमने सीखा। सबसे पहले क्या सीखा था? सबसे पहले प्रॉफिट, बस प्रॉफिट की बात करते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? फ्यूचर, प्रोडक्ट का फ्यूचर, राइट? हम ये तो जान ले कि गणेश हाउसिंग करती क्या है, इसके लिए हमें कहाँ आना है? अबाउट के सेक्शन में। कंपनी क्या करती है? रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है, बिल्डिंग्स बनाती है। तो क्या इसका फ्यूचर है? बिल्डिंग बनाने का फ्यूचर है क्या? रियल एस्टेट में फ्यूचर है? डेफिनेटली 110% बहुत अच्छा फ्यूचर है। यानी प्रोडक्ट क्या हो गया? फ्यूचर प्रूफ। हम ग्रीन फ्लैग्स और रेड फ्लैग खोज रहे हैं, राइट? प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्रीन फ्लैग, राइट? फिर दूसरा यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर इनमें से कोई भी चीज आपके वेबसाइट पे मिसिंग है, यहाँ से आप सर्च करोगे तो ऐड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? कितने की कंपनी है? 6,700 करोड़ की कंपनी है। हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था?
स्टॉक का पीई रेशियो, स्टॉक का पीई रेशियो हमने कितने के आसपास होना चाहिए? 12.7 है, हमें क्या चाहिए था? 10 चाहिए था। कोई बात नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये 12.7 देना वर्थ है भी या नहीं। ठीक है, हमारे लिए अभी एक डाइसी सिचुएशन आ गई है, स्टॉक का पी। और क्या देखा था? प्रमोटर की होल्डिंग। एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं ना, हमें नहीं पता, मैं एक आउटसाइडर हूँ गणेश होल्डिंग के लिए, तुम एक आउटसाइडर हो, लेकिन आप ये देख लो इसका जो ओनर है, प्रमोटर है, क्या वो खुद आधी कंपनी का भी मालिक है या नहीं है। At least 50% promoter should hold any company if the company is really good. Then only we will start invest our precious money, right? Promoter की holding कितनी आ रही है? 73%। यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी सच में दम रखती है, तब जाके प्रमोटर खुद अपने शेयर्स नहीं बेचना चाहता। 70% कंपनी वो अपने पास रखा हुआ है। और हमें क्या देखना है? डेट टू इक्विटी कितना होना चाहिए राहुल भाई? 2 से कम। क्या ये कम है? ग्रीन फ्लैग। और क्या देखना चाहिए? प्लेज परसेंटेज कितना होना चाहिए? 0। क्या ये 0 है? ग्रीन फ्लैग। प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए या सिर्फ प्रॉफिट देखना है? पिछले साल से इस साल कंपनी ने 8.5% की ग्रोथ दिखाई है, क्या ये ग्रीन फ्लैग है? डेफिनेटली है। अब हमारे पास क्या बचता है पॉइंट सिर्फ जानने का, कि क्या ये 12 पी रेशियो जो है, यानी हम 12 गुना ज्यादा पैसा देंगे उसके फिलहाल के अर्निंग से, उसके फिलहाल के प्रॉफिट से, क्या ये वर्थ है या नहीं है? इसके लिए क्या करोगे आप? नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ। चलो यहां से भी आप पढ़ सकते हो प्रोज और कॉन्स कंपनी के। ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है। जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाती हूँ, मैं ये देख लेती हूँ उसके आसपास के जो भाई बंधु हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कितने मुझे शेयर ऑफर कर रहे हैं। हम कोई सामान लेने जाते हैं, आप शॉपिंग करने जाते हो, घूमते हो ना 10 दुकानें, घूमते हो ना कि कौन सबसे सस्ता देगा। पी रेशियो डीएलएफ का, डीएलएफ तो सब जानते ही होंगे, हमारा पूरा गुड़गांव उसी पे बना हुआ है, 47। लोधा डेवलपर्स का 36, 96 ले रहा है प्रेस्टीज इंडस्ट्रीज। यानी अगर आज वो 10 रुपए कमा रहा है तो वो आपको कह रहा है कि भाई मुझे 900 रुपए दो, तब जाके मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर दूंगा। सबसे कम किसका है? गणेश होल्डिंग। इसीलिए ये कंपनी मेरे रडार पे है काफी टाइम से। आई एम थिंकिंग, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे ये स्टॉक अच्छी लगी थी, मेरी कंपनी काफी टाइम से माइंड में चल रही थी, तो मैंने इसी का एग्जांपल ले लिया। सबसे कम पी रेशियो, बस आपको ये वाली लाइन चेक कर लो, किसका है? गणेश होल्डिंग का, राइट? क्या? गणेश हाउसिंग। सॉरी यार, गणेश होल्डिंग बोल रही हूँ मैं, राहुल इज करेक्ट करने मुझे। गणेश हाउसिंग का सबसे कम है। एक मुझे प्लस पॉइंट और मिल गया। चलो और नीचे आ जाओ, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट पार्ट। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बजाय आप सीधा ईयरली रिजल्ट्स देखिए। ऊपर वाला क्वार्टरली था। बहुत सारे लोग अब यही घबरा जाएंगे। राहुल भाई पूरी अब ये पीएनएल शीट है, आप मुझे पढ़ के बता सकते हो क्या है? सबसे पहले लिखा है सेल्स। 1200 में नहीं मैं मजाक कर रही थी, अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम देख लेंगे। ये ईयर्स है, नेट प्रॉफिट, ये वाला एरिया, बस ये देख लो, काम आसान हो जाएगा। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि और इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, इतना बड़ा पीएनएल है, कैसे पढ़े। आओ अभी अब आप भी ये लोग पढ़ना। राहुल भाई कोरोना में कंपनी कितने प्रॉफिट में थी? 120 करोड़ के लॉस में थी। फिर 105 करोड़ के लॉस। कोविड खत्म हुआ तो क्या हुआ? 71 करोड़ के प्रॉफिट में आई। फिर 102 करोड़ के प्रॉफिट में आई। फिर 461 करोड़ के प्रॉफिट में आई। और अब इस साल 2025 में 598, ऑलमोस्ट 600 करोड़ के प्रॉफिट में है। क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल के साथ ग्रोथ दे रही है? तो क्या हमारे लिए ग्रीन फ्लैग हुई? प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी हो गई, प्रॉफिट ग्रोथ भी दिख गया, और हमारे साथ बाकी भी सारे ग्रीन फ्लैग पूरे हो गए। तो अब क्या फंडामेंटल एनालिसिस करना टफ है? नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 5,000 कंपनी तो लिस्टेड होंगी इंडिया में, कितनी कंपनीज खोज लोगे ऐसे? 50 निफ्टी में
वो कह रहे हैं 50 निफ्टी 50 वाली। गणेश हाउसिंग तो मिलती ही नहीं फिर आपको। गाइस मैं प्लीज क्लियर कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मैंने इस कंपनी का नाम ले लिया, इसने बिल्कुल मुझे पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए, मेरे सच में ये रडार पे। स्क्रीन पे जाएंगे, मैंने अपना इसी पूरे 5000 की लिस्ट में से कौन से स्टॉक्स ऐसे फंडामेंटल वाले हैं वो पता करने के लिए एक स्कैनर बना रखा है। ये देखो ये पूरी लिस्ट आ गई मेरे पास, ये पूरी वो लिस्ट है जिनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। अब क्या मुझे अपना टाइम वेस्ट करना है एक एक स्टॉक को देखने के लिए? नहीं। पूरी लिस्ट आ गई, ये मैंने सेव कर रखी थी निशाद इन्वेस्टमेंट के नाम से। इसमें आप नीचे ये स्कैनर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे जाके क्रिएट न्यू पे क्लिक करना और ये कॉपी पेस्ट करना है बस। डन। स्क्रीनशॉट आई होप सबने ले लिया होगा। अब ये जो लिस्ट आई है, क्या हम इन सभी लिस्ट में इन्वेस्ट करेंगे, इन सभी स्टॉक्स में? नो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी वो कंपनीज हैं जो अप ट्रेंड में चल रही है मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई ऊपर की तरफ रैली दिखा रहा है तो ही हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नीचे है रेंज में फंसा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। चलो अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर ले, गणेश होल्डिंग की देख ले। सॉरी गणेश हाउसिंग है यार, मैं बार बार इसको होल्डिंग, अच्छा होल्डिंग भी एक शेयर है। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, स्टॉक अप ट्रेंड में है, अभी भी इसका लोअर लो जो लगा है, हायर लो जो लगा है वो नहीं तोड़ पाया, यानी एक हमें डिप भी मिल गया, अप ट्रेंड भी मिल गया, फंडामेंटल्स तो है ऐसे। आपको बस हर मंथ बस एक ये काम करना है, इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको स्टॉक का स्कैनर भी मिल गया, हो गया काम आसान। तो अब हमने क्या क्या कर लिया, इंट्राडे भी कवर कर लिया अपना कि निफ्टी या फिर इंडियन मार्केट में हमें इंट्राडे कैसे करना है, और साथ साथ में हमने क्या सीख लिया, इन्वेस्टमेंट भी कैसे करना है। हो गए 2 चैप्टर आपके 2026 के कवर। हर दिन कैसे ट्रेड करना है ऐसे, हर महीने इन्वेस्ट कैसे करना है 2026 में ऐसे। चलिए अब मूव करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं निफ्टी के लिए। स्पेशली ये मेरी मोस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी मेरे दिल की बहुत बात है। इसको मैंने प्राइवेट कर दिया था क्योंकि उस पर बहुत से रिव्यूज आ गए थे, तो उसके बाद लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाई हमारे पास, सिंस आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, आप लोगों के कांटेक्ट आ रहे थे कि यार वो स्ट्रैटेजी आप वापस से पब्लिक करो, तो आज मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ कि एक्चुअली निफ्टी फ्यूचर में हर महीने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है स्विंग ट्रेड करने की। एक दिन खरीदना है, अगले 4 दिन वेट करके चौथे दिन सिर्फ सेल करना, उसके अलावा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। एंड आपको इन सब स्ट्रैटेजी, ये सब फेल है उस एक स्ट्रैटेजी के आगे। चलो अब उसको समझ लेते हैं, लेकिन याद रखना अगर ये सीख रहे हो 2026 में, इसको जनवरी से प्रॉपरली फॉलो करना ताकि आपका वो 12 महीने का कैलकुलेशन बहुत अच्छा बैठे। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है। हर महीने जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपने बस ये भी फॉलो कर लिया ना, तो आपको ये जो इंट्राडे वाला पार्ट है, ये अगर आपको सच में शौक नहीं है करने का तो आप स्किप कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ इस स्विंग ट्रेडिंग को ही फॉलो करके इंट्राडे जितना आरओआई बहुत आराम से निकाल सकते हो। चलो तो अब इस पे हम जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे होंगे। पहली चीज जो ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं, मैंने पर्सनली इसको निफ्टी फ्यूचर में फॉलो करके देखा है। इसके अलावा अब आप इसको स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में पहले बैक टेस्ट करके देख ले कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। मैंने जो इसका 5 साल का बैक टेस्ट किया है वो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर किया, राइट। टाइम फ्रेम डेली, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ
अवॉइड क्या करना है, कौन से सिचुएशन में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्योंकि ये पूरा हम प्लान, मैंने जब सोचा था तो मैंने ऐसे ही सोचा था कि यार मैं पूरा साल इसको प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली हूँ। जब भी हम बिजनेस करते हैं हम शॉर्ट टर्म कभी नहीं सोचते, हम लॉन्ग रन में सोचते हैं। 1 साल बाद हम खुद को कहाँ देख रहे हैं, 5 साल बाद हम खुद को कहाँ देख रहे हैं, खुद की कंपनी को कहाँ देख रहे हैं। वैसे ही जब हम ये फॉलो करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यार पूरा साल हम इसको फॉलो करने वाले हैं। एंड इसमें सिंस हमें प्रीवियस डेटा भी चाहिए रहता है, तो फर्स्ट ट्रेड हमारा जो भी आएगा जनवरी मंथ नहीं आएगा, क्योंकि हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। बाय एंड सेल दोनों को ही हम क्या करेंगे, अवॉइड, क्योंकि हमें इसके लिए प्रीवियस डेटा चाहिए ट्रेड करने के लिए। वो मैं आपको आगे लॉजिक बताऊंगी कि हम इसको क्यों अवॉइड कर रहे हैं। फर्स्ट ये। दूसरा, अगर 200 पॉइंट की गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग आ गई तो भी हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, राइट। अब ये 2 पॉइंटर्स हमारे हो गए अवॉइड करने के। सवाल आता है हम ट्रेड करेंगे कहां। चलो बाय का सिचुएशन समझ लेते हैं। बाय कैसे बनता है, इसमें हम इंडिकेटर ऑफ कोर्स यूज कर रहे हैं, एलिफेंट एज, जिसका एक्सेस आपको पता है कहाँ से लेना है। प्लीज लिंक डाल देना टेलीग्राम की, वो ज्वाइन करिए, वहां से व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप हमारी टीम को करिए, वो आपको एक्सेस दिलवाएगी। एलिफेंट कैसे बनना चाहिए, सपोज एक ग्रीन एलिफेंट बना, मैं यहाँ पे सीधा एलिफेंट लिख रही हूँ, आप समझ जाना। सपोज एक ग्रीन एलिफेंट बना, अब इस एलिफेंट के ऊपर एक दूसरा ग्रीन एलिफेंट बन जाए तो ये जानते हैं कौन सा पैटर्न होता है, एनी गेसेस। हमारा ये होता है हायर हाई हायर लो, यानी अप ट्रेंड का पैटर्न, जो हम नेकेड आइज से एक्चुअली देखा जाए तो देख ही नहीं पाते, राइट। किताबों में तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ा दिया जाता है कि इस तरीके का पैटर्न बने तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं, लेकिन क्या आप चार्ट पे पकड़ पाते हो इस पैटर्न को, बहुत मुश्किल होती है, राइट। इसी को सोचते हुए एलिफेंट एज स्विंग ट्रेड के लिए डिजाइन किया गया है कि एक एलिफेंट के ऊपर दूसरा एलिफेंट आ जाए तो इसी एक एलिफेंट के ऊपर हमारी ग्रीन, डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल ही होगी। इसकी क्लोजिंग पे यानी लगभग 3:15 बजे हम लेंगे एंट्री, अगली 4 कैंडल को हम राइड करेंगे और चौथी जो भी कैंडल होगी उसको भी हम 3:15 बजे क्या करेंगे, एग्जिट। 3:15 पे एंट्री, 3:15 पे क्या कर रहे हैं, एग्जिट। क्लियर। अब यही वाइस वर्सा सिचुएशन कहाँ जाएगी, सेल साइड में हो जाएगी। सपोज एक रेड एलिफेंट बना, राइट, उसके बाद फिर दूसरा ऐसे एलिफेंट आ जाए। इसका यानी मतलब समझते हो आप, ये क्या हो रहा है, इसका मतलब है लोअर हाई लोअर हाई, यानी डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनता है, तभी ऐसा पैटर्न बनता है। इस केस में हमें क्या करना है, यहां जब भी एक पैटर्न यहां एलिफेंट बने, चलिए मैं इसको यहां ड्रॉ कर रही हूं, एक रेड कैंडल बनी, इसी की क्लोजिंग के आसपास 3:15 बजे हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे अगले 4 दिनों तक। चौथे दिन जो भी कैंडल आएगी उसका लगभग 3:15 बजे क्या करेंगे, एग्जिट। लेकिन अब सपोज यही रेड कैंडल 200 पॉइंट गैप डाउन होती या यही ग्रीन कैंडल 200 पॉइंट गैप अप होती तो क्या हम ट्रेड करते, नहीं करते। अब सपोज यही जो हमारा एलिफेंट है, यहाँ पे ये जनवरी का पहला ग्रीन एलिफेंट बना, हम क्यों ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि उस साल का हमारे पास सिर्फ पहला एलिफेंट आया है, जबकि हमें क्या चाहिए, ये कॉम्बिनेशन चाहिए उस साल में।
उस महीने में हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए कि एक एलिफेंट बना, उसके ऊपर दूसरा एलिफेंट बनना चाहिए। तो वो जो साल का पहला एलिफेंट बनता है, चाहे वो बाय और सेल दोनों साइड हम फॉलो करेंगे, उसे हम इसीलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वो हमारा फर्स्ट डेटा क्रिएट करता है। उसके बाद जो बनता है हम उस पर ट्रेड करते हैं। क्लियर? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई नो आपको समझ नहीं आया, एक बार वापस जाइए वीडियो पे और इसको देखिए कि मैंने अभी क्या बताया। चलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसका अब हम टेस्टिंग देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है राहुल भाई? निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट। फ्यूचर्स का हम क्यों लगा रहे हैं? ताकि हमें एग्जैक्ट प्राइस मिले कि किस पे हम बाय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होंगे उनके मन में सवाल आएगा कि क्या हमें ये फ्यूचर में ट्रेड करना है? I would definitely suggest this particular strategy you should follow in futures, but if you want to follow it in options, तो आप करंट मंथली एक्सपायरी पे जाइए। वीकली एक्सपायरी जाएंगे तो आपका सारा थीटा ही डिके हो जाएगा। टाइम फ्रेम क्या लगाएंगे? 1 डे लगा लिया। चलो पूरे साल की बैक टेस्ट करें या कुछ थोड़ी सी देख लेते हैं। मैं थक गई हूँ थोड़ी। चलो इसी साल का देख लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने पिछले साल का दिखाया था, इस बार इसी साल का देख लेते हैं। इंडिकेटर्स पे जाएंगे और क्या लगाएंगे? करेक्ट, ये लगा नहीं, लग गया राइट। हमारे एलिफेंट कुछ इस तरीके से दिखते हैं, रेड और ग्रीन कलर के। करेक्ट। चलिए 2025 कहां से शुरू हो रहा है? यहां से पहली कैंडल बन, पहली एलिफेंट आ गया। कब आया? 2 जैन। क्या हम इसमें ट्रेड करेंगे? नो। ठीक है। दूसरा एलिफेंट कब आया? 9 जैन को ही। क्या हम यहां ट्रेड करेंगे? कौन सा कलर है? रेड कलर। एक्चुअली राहुल भाई को कलर ब्लाइंडनेस है गाइस। रेड कलर के हमारा एलिफेंट बना है। क्यों करेंगे ट्रेड? नहीं करेंगे क्योंकि ये रेड एलिफेंट है। रेड और ग्रीन फर्स्ट जो फॉर्म होंगे उस साल के, हमें क्या करना है? अवॉइड। चलो कोई बात नहीं। थर्ड एलिफेंट बना, क्या हम यहां ट्रेड करेंगे? क्यों? क्यों नो? ये ग्रीन है ना? हाँ ये ग्रीन है। अब ये डाउन डाउन मतलब डाउन ट्रेंड वाला वो एग्जैक्टली ये क्या बन गया हमारा? डाउन ट्रेड। हमारा जो फर्स्ट एलिफेंट बना है ये, इसके ही नीचे हो गया, तो क्या हम यहाँ ट्रेड करेंगे? नो राइट। अब हमारा उसके बाद क्या सिग्नल आया? रेड एलिफेंट कब आया? सीधा फेब में आया, यानी जनवरी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, फेब में हमें फर्स्ट ट्रेड मिला। क्या हम यहाँ ट्रेड करेंगे राहुल भाई? डेफिनेटली करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस प्रीवियस एलिफेंट के नीचे है, या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर इक्वल है तो मेरे लिए जैकपॉट है। क्यों? क्योंकि वो फिर एम पैटर्न बनाता है, यहां से गिरा फिर से यहीं से गिर रहा है, जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। अच्छा चलो मैं एक बार इसको ऑफ करती हूँ। अब आप बता सकते हो कि ये लोअर लो पैटर्न है या फिर यहीं पे सेलिंग करनी है? क्यों? यहां भी तो सेलिंग करने का सोच सकते हो, या इस रेड कैंडल पे भी सोच सकते हो। नहीं सोच सकते, लेकिन यही फायदा है जब हम ये ऑन रखते हैं ना, तो ये सारी नॉइसेस हटा देता है, ये नॉइसेस हटा देता है। इसको पता है ना इस रेड कैंडल पे सेल करना है, सीधा कहाँ करना है? इस रेड कैंडल पे। देख लें प्राइस कितने है। राहुल भाई कैलकुलेटर खोलना, कितने पे शॉर्ट कर रहे हैं हम? शॉर्ट कर रहे हैं हम 22,668 पे। क्लोजिंग पे कर रहे हैं लगभग 3.25। क्यों हम पकड़ रहे हैं? क्योंकि हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि एलिफेंट बना रहे 3.25 तक। उसके बाद तो मार्केट 15 मिनट के लिए रेंज बाउंड ही रहता है। लिख लो 23,459 यहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं राइट। अब कौन सा?
यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, क्लोजिंग पे शॉर्ट यानी पुट बाय कर रहे हैं या फिर फ्यूचर सेल कर रहे हैं। 1 2 3 एंड ये 4। चौथे दिन कितने बजे एग्जिट करना है, 3:15 बजे। देख लें क्या प्राइस है। क्लोजिंग कितनी चल रही है, 22,995 माइनस कर दो। 22,995 464 464 पॉइंट्स मिले हैं इस छोटी सी रैली में। मुझे सच सच बताओ कितना टाइम लग जाता है ये पूरे पॉइंट्स कैप्चर करने में। इतना तो शायद आपका ईयरली टारगेट भी नहीं होता होगा। 464 पॉइंट्स पूरे साल में हम ऑप्शंस में गंवाने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ में एक बार में मिल जाते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। फेब कंप्लीट। फेब में हमने कितने कमाए, 464 राइट। हाँ। ये आगे क्यों नहीं चलो बढ़ गया। क्या हम अब यहाँ बाय करेंगे राहुल भाई? यस करेंगे। प्रीवियस एलिफेंट के नहीं, ऊपर होता तो बाय करते, नीचे है तो क्या करेंगे, इग्नोर। यानी फेब में हमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, सिर्फ एक। अब क्या हम यहां सेल करेंगे राहुल भाई? डेफिनेटली करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एलिफेंट के ये नीचे है, डेफिनेटली नीचे। मुझे सच सच बताना, 7 अप्रैल को कितने लोगों को यहां पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आके ये हाल करने वाले मार्केट का? नहीं पता था। लेकिन क्या 4 तारीख को एलिफेंट को पता था? कह रहे पता नहीं कैसे। लिख लो 22,958, यानी यहां पे हम शॉर्ट करते। नेक्स्ट डे ओपनिंग ही कहां हुई है, 22,201 माइनस करो। इसको 4 दिन नहीं रखेंगे यार जब इतना बड़ा गैप मिल गया तो ये न्यूज इवेंट है। जब भी ऐसे इवेंट मिल जाए ना, उस दिन इमीडिएट बुकिंग करनी है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस भाई, इसमें भी तुम वेट करोगे तब तो तुम वेट ही करते रह जाओगे। 757 एक दिन का इंतजार आपको अगले दिन देके गए 750। मैं बिल्कुल सेल्स पर्सन की तरह साउंड कर रही हूँ, बट एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। ये रैली जब मैंने कैप्चर करी ना, तो मुझे तब से एलिफेंट मेरा मतलब बहुत ज्यादा मुझे प्राउड होने लगा इस सिस्टम पे। नेक्स्ट चले, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अब बाकी का बैक टेस्ट आप लोग मुझे करके बताना। यार ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ। चलो अच्छा, मैंने एसएल नहीं बताया, शायद एसएल नहीं बताया, राइट। याद रखना एसएल क्या रहेगा, इस कैंडल पे एंट्री ली, अगर शॉर्ट करो तो इसी का हाई नेक्स्ट कोई भी कैंडल अगर ब्रेक कर दे तो क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, इस केस में सीधा एग्जिट करेंगे, राइट। यहीं पे एसएल लगेगा। अब मैं बाइंग का भी एसएल बता देती हूँ। चलो पहले बताओ, यहाँ पे क्या रेड एलिफेंट पे हम सेल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एलिफेंट नीचे हो गया, ये हायर हाई का पैटर्न हो गया। लेकिन क्या हम यहाँ इस कैंडल पे अगेन बाय करेंगे? एलिफेंट आ गया, अब ट्रेंड भी है, बाय करेंगे, हाँ डेफिनेटली करेंगे। बस ये देख लेते हैं कि कहीं ये 200 पॉइंट गैप अप तो नहीं है। हाई कितना था है, 24,215, ओपनिंग कितने पे हो रही है, 200 पॉइंट गैप अप हो गया ना। 215 माइनस 476, तो क्या हम यहाँ पे बाइंग करेंगे? इग्नोर। चलिए बाइंग का तो ट्रेड हमें मिल ही नहीं पा रहा। अब नहीं, अभी भी अब देखना है यहाँ पे, नहीं अभी भी नहीं। बाइंग का ट्रेड मिला है ना, वो नीचे है ना थोड़ा सा, इस कैंडल से ऊपर हो गया ना। सेल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ऊपर ऊपर जा रहा है। बाइंग करें, कितने में बाइंग करेंगे? 25,096 बाइंग करेंगे। अब इसमें मेरा एसएल क्या रहेगा? इसमें मेरा एसएल क्या रहेगा? यहीं पे। जैसे ही इस लो को कोई तोड़ता है, हम पहले से ही एसएल अपना डाल के रखेंगे ट्रेड में,
टारगेट आप नहीं डालेंगे, टारगेट के भी हमें नहीं पता है कि कितना आएगा। जैसे पिछले ट्रेड में 400 पॉइंट आया था, फिर उसके बाद 700 पॉइंट आ गया सीधा, लेकिन एसएल जरूर डिफाइन है। 25096 में हमने लगा दिया, एंट्री कर ली। फोर्थ डे क्या हुआ, 1 2 3 एंड फोर्थ डे हमारा क्या हो गया, रेड कैंडल बनी, एसएल नहीं आया, लेकिन लॉस में हम एग्जिट कर रहे हैं 3:15 बजे। कितने पे, 24,937 माइनस कर लो, कितना लॉस हो रहा है, 159। कितने का लॉस हुआ, मुझे अब एक लॉजिक बताना जहां हमने पहले कुछ 700 पॉइंट प्लस ही कमाए थे, 750 से शायद, 157 है ना, उसके पहले 400 समथिंग कमाए। क्या, चलो मैं तो फिर भी मिनिमम साइड ले दूं कि इतना तो कमाया ही। 1100 पॉइंट कमाने के बाद क्या ये 159 पॉइंट्स देने में दुखेगा, दुखेगा, सच बताना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल भाई क्या अब ये रेड कैंडल पे हम सेल करेंगे, रेड एलिफेंट पे? यस, वाई यस? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगेन ये ऊपर हो गया। लेकिन क्या हम यहाँ पे बाइंग करेंगे? ये डाउन ट्रेंड हो गया, नहीं, प्रीवियस एलिफेंट के बराबर हो गया। ये तो मेरे लिए जैकपॉट कॉल है ना, क्योंकि ये क्या बनाएगा, डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ बाइंग थी तो अब यहाँ पे ताला बाइंग करने का। कितने में बाइंग कर रहे हैं, क्या देखना है, ये देखना है, क्लोजिंग 25 111। 4 दिन होल्ड करेंगे, चलो मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि सबको विजिबल हो। 1 2 3 एंड 4, कितने पे आई क्लोजिंग? 25549 कर लो माइनस, 25549, 438। अब क्या वो 159 पॉइंट का जो एसएल है, मैं मानती हूँ 159 पॉइंट बहुत होता है एसएल के लिए, लेकिन क्या इसके बराबर है क्या वो? ओवरऑल मुझे लगता है कि आराम से हमने 1400 पॉइंट तो कमाए हैं। कितने ट्रेड में? मात्र 4 ट्रेड में। मात्र 4 ट्रेड में आपको 1400 पॉइंट निफ्टी दे दे तो इससे क्या ही बड़ी बात है। मुझे सच सच बताना, एंड ये स्ट्रैटेजी मैं दिल पे हाथ रख के कह रही हूँ, मेरे पहचान मीडिया की कसम, मेरी मोस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी है जो मैं अक्सर प्राइवेट कर देती हूँ। हो सकता है ये वीडियो भी हम जल्दी प्राइवेट कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो ये रैली कैप्चर करता है ना, किसी में दम नहीं है कि ये कैप्चर करके दिखा दे। बाकी का आप बैक टेस्ट कर लेना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है और मेरे अंदर भी आपको दिख रहा होगा शक्ल पे मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। तो इसको अब आप मुझे बैक टेस्ट करके बताना कि आपको इसका सेटअप ये कैसा लगा है। चलो अब हम समझते हैं कि बीटीसी में कैसे फॉलो करना है। इतना आपने समझ लिया कि क्या करना है, क्योंकि हम रीशूट कर रहे हैं, एक्चुअली वो चार्ट खुल नहीं रहे थे। इतना आपने समझ लिया कि हमें डे टाइम फ्रेम पे क्या मिलेगा, मार्केट का क्या मिलेगा, डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमारा सेल कब आया था, 12 नवंबर को सेल आया था। अब हम सिमिलरली जैसे हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे इंट्राडे, वैसे ही करेंगे 15 मिनट का। इस बार याद रखना, सिंस बिटकॉइन पूरे दिन खुला रहता है इसीलिए हम 15 मिनट का यहाँ टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। 12 नवंबर को हमारा सेल आया तो टेक्निकली हमें 13 तारीख तक, यानी 12 तारीख को रात के 12 बजे तक कंफर्म होगा कि ठीक है ये सेल साइड है। तो हम 13 तारीख से प्लान क्या बनाएंगे कि भैया हमें सिर्फ सेलिंग पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं फिर से सेटिंग पे जा रही हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है बाय और सेल की। अब मैं सिर्फ जोन्स को देख के सेल करूंगी। कैसे सेल करूंगी? सिमिलरली वही 4 पैटर्न। ओहो ये शायद हटा नहीं, हट गया। वही सिमिलरली 4 पैटर्न, डोजी, हैमर, इनगल्फिंग, वो बहुत इजीली अगर वो आता है मार्केट हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे तो बन ही जाता है। चलो 13 तारीख से ये रहा मार्केट। क्या करना है, हमारा बीटीसी सबसे इजी टू ट्रेड है। क्यों? डे टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया कि 13 से हमें सेलिंग करनी है। 13 तारीख को अब हमें सिर्फ ये खोजना है कब कब हमारा मार्केट इस ऑरेंज जोन पे आए।
जब जब ऑरेंज जोन पे आएगा सिर्फ ठोकने का सोचना है, सिर्फ सेलिंग करेंगे। एसएल बहुत क्लियर है, ऊपर वाली ही लाइन रहेगी, कहीं भी आप ट्रेड लोगे इसके ऊपर एसएल रहेगा हमेशा। वहीं अगर हम बाइंग साइड करते तो नीचे वाली लाइन को हम एसएल मानते, राइट। इस वाली केस में हम सेलिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आ गई तो हमारा सिंपल एसएल है, नहीं आती है तो टारगेट जाएगा सीधा नेक्स्ट वाले जोन के अंदर। क्या हुआ, एक पिन बार कैंडल बनी, लो टूटा, यहीं पे एंट्री एंड सीधा टारगेट आ गया। इससे पहले क्या हमारा एसएल गया, नहीं गया तो वेट करेंगे और इसको छोड़ देंगे टारगेट के लिए। डन। चलो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आप दिन में 2 ट्रेड ले सकते हो। चलो सेकेंड डे क्या हुआ, लिया हमने ट्रेड, यहीं पे ले लिया क्योंकि एक लो यहीं पे हमने ट्रेड लिया, इसी का जैसे ही लो टूटा और ये जोन पे आया, लिया, यहीं पे हमारा क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। अब मुझे बताओ कितना बड़ा एसएल है। यहां इस लाइन पे ट्रेड लिया है, यहां पे ट्रेड लिया है ये, और कमाने के लिए स्कोप कितना था, ये। हम ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे। सेकंड में क्या हुआ, मार्केट हवा में खुला, गया गया, इस एरिया में शायद आपने सेलिंग करी होगी, क्या गया, एक छोटा सा एसएल गया, कितने पॉइंट्स का, ये। फिर से मार्केट हमारे रेंज में आया, हमें एक मिली पिन बार कैंडल, लो टूटा। क्या ये वर्थ है इतना छोटा सा देना इस पॉइंट के लिए, राइट? समझ आई स्ट्रैटेजी? इसका अब आप मुझे बैक टेस्ट करके बताना कितने डेज हम इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और अगर शिद्दत से हम इस स्ट्रैटेजी को 1 हफ्ता फॉलो करें तो कितने पॉइंट्स हम अर्न कर सकते हैं। लुक एट दिस ब्यूटी, कितने पॉइंट्स हम अर्न कर सकते हैं स्ट्रैटेजी से। तो ओवरऑल आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, पूरा एक कंप्लीट हमने रोड मैप जाना है किस चीज का। सबसे पहले हमने समझा इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, याद रखना ये रूल बुक। उसके बाद हमारा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए और प्राइस पता होना चाहिए। ये पता है तो आप खुद से भी कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे हमने एलिफेंट एज को यूज करके ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसपे मैंने आपको पीएनएल भी दिखाया कि ये रूल बुक फॉलो करोगे तो कैसा पीएनएल बन सकता है। देन हम आ गए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसमें हमने अय्यर और जेठालाल के एग्जाम्पल लेके ये समझा, जहां पे मैंने आपको एक स्कैनर भी दिया है। आई होप यू रिमेम्बर, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देन हमने स्विंग ट्रेडिंग कवर करी है, जिसमें ये रूल्स याद रखना कि हमने निफ्टी फ्यूचर में ही ये बैक टेस्ट किया है। अब आप अगर किसी और सिक्योरिटी में करना चाहते हो तो बैक टेस्ट कर लेना, और इसके बाद टाइम फ्रेम डेली का यूज करके याद रखना अवॉइड कहाँ करना है। फर्स्ट ट्रेड जनवरी के दोनों साइड बाय और सेल अवॉइड करेंगे। 200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन आए तो अवॉइड करना, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, और एक बार बैक टेस्ट पहले कर लेना पूरे साल का, तब जाकर ट्रेड लेना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। हमने ये वीडियो आज बनाई इसलिए ताकि दिसंबर तक आप सब इस वीडियो को देख लें, आप सब अपनी प्रैक्टिस कर ले, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे पूरे दिसंबर में तो हमें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि जनवरी के लिए हम सब तैयार हैं एक नए फाइनेंशियल ईयर की तरफ बढ़ने के लिए, अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, राइट? आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने पेरेंट्स को चलो यार प्राउड फील कराता है साथ में मिलके। मेरा तो लाइफ का सिंपल गोल है कि मेरे एकदम पेरेंट्स अगले 7 जन्म तक यही दुआ करे कि उनको यही बेटी मिले, यही औलाद हमको हमेशा हमें मिले। तो सी यू गाइस सून। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एंड डेल्टा और CoinD6 दोनों की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। अगर आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वहां से। जय माता दी, जय हनुमान, ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026।